चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक कांड की, जिस पर लगातार सियासत गर्मा गई है और छात्रों के बीच लगातार असंतोष बना हुआ है। सरकार आखिर कर क्या रही है, सिस्टम में इतनी खामियां क्यों हैं और पेपर लीक रोके क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुकीर्ति जैन साहब, नेता बीजेपी के, विजय डोगरा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, पीएस वर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सुना होगा प्रवक्ताओं की बात और शिक्षा अधिकारी रहे हैं वर्मा जी की बात, सवाल सबके पास है, जवाब किसी के पास नहीं है। राजनीति हावी है। आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं और पेपर लीक सरकार बता रहे हैं, हालांकि राजस्थान में भी पेपर लीक होता रहा है, लेकिन यहां पर यह भी सोचना होगा कि आखिर छात्र किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान पहली बार आज जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए तब गंभीर होकर आए हैं और कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। इससे पहले एक हफ्ते पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे वो। आप मानते हैं सरकार गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर? ये बच्चा ही क्या है। देखिए, सरकार अगर गंभीर होती इस मुद्दे पर, तो जिस दिन प्रधान साहब शिक्षा मंत्री के तौर पर सामने आए, मुझे तो उस दिन वो ये नहीं कहते कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बात से वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में थे, है ना। जानकारियां तो उनको, अगर उनके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर ही वो अगर सब कुछ सच मान लेते हैं तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है मिनिस्टर्स की, अधिकारी काम करते रहे। उनको समझना चाहिए था, लेकिन जल्दी कर दिया। खैर, बहरहाल अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई उनको समझ में आया कि उनसे गलती हुई है। लेकिन भारतीय राजनीति में अभी वो दौर खत्म हो चुका कि अपनी गलती को राजनेता स्वीकार कर लेते हो। वो स्थिति है। धर्मेंद्र प्रधान साहब भी कैसे स्वीकार कर ले कि उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई भी चीज है, देखिए, ये देश में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है पूरे देश के स्तर पर, चाहे वो राज्यों की परीक्षाएं हो, चाहे केंद्र की भी। अभी लगातार 2 परीक्षाएं एनटीए द्वारा जो जो बनाई ही गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन और आदेश के बाद, जिसका गठन हुआ था इस तरह की परीक्षाओं को कराने के लिए। 2017 से वो ये परीक्षाएं करा रही थी, और वो देखिए कि लगातार विवाद में आ गई। इस बार 2 परीक्षाएं, नेट की परीक्षा रद्द कर दी उसने और नीट की अब उसी तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं मान पा रहा हूं कि रद्द करना ही एक सलूशन है, क्योंकि रद्द करने से जहां ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया होगा, 24 लाख छात्र जो बैठे थे, बाकी के 23 लाख छात्र अपनी मेहनत पर थे। और लेकिन फिर आनंद जी, फिर पास तो वो लोग हो जाएंगे ना जो पेपर सॉल्व करके, पैसे दे के, रातों रात सॉल्व करके सही एग्जाम कर गए, वो आगे निकल जाएंगे। सीटें कितनी होती है इसमें? सारी सीटों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप, कि जो बच्चे सीटें लाए हैं उसमें कोई जरूरी नहीं कि 100% वो करप्शन वाले बच्चे हैं। उसमें बहुत सारा, अभी भी 60 से 65-70% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मेहनत और पढ़ाई से सीटें लाए। अब वो फिर उसी पूरी प्रोसेस में जाएंगे। उनके दर्द तकलीफ की तरफ कोई नहीं सोच रहा है, ना एनटीए, ना राजनीतिज्ञ और ना सरकार। लेकिन बहरहाल ये समस्या खड़ी हुई है, उसका समाधान क्या है? आगरा की एक यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसके पास 10 लाख छात्र हैं और वो साल में एक बार परीक्षा करा करके उनका रिजल्ट नहीं दे पाती थी। अब उसे 2 बार परीक्षाएं करानी पड़ रही हैं। उनका रिजल्ट पिछले 3 सालों से जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी परीक्षाएं जो डिस्क्रिप्टिव मोड में होती थी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होने लगी। आप बताइए, कोई बच्चा, एमए का बच्चा, एमए इंग्लिश पढ़ने वाला, एमए संस्कृत पढ़ने वाला, एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा, जो डिस्क्रिप्टिव कॉपियों पे लिखने की बजाय अब मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी करा रही है इस तरह के क्वेश्चन करा रही है, क्योंकि उसे अब उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो सेमेस्टर सिस्टम को डील कर पाए। ठीक है, इतने ज्यादा स्टूडेंट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश में ग्रेजुएशन के लेवल पर फेल है। इस बात को समझने की कोई जरूरत ही नहीं समझी जा रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो संगठन के काम में ज्यादा बिजी हैं, शिक्षा मंत्रालय में बिजी नहीं है, उनके मंत्री रहते हैं। इस तरह की चीजें जो अधिकारियों के बल पर वो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी जो उनको सलाह दे देते हैं, बता देते हैं, उसे वो मान करके आगे कह देते हैं कि नीट का पेपर कोई लीक नहीं हुआ। 5 मई का एफआईआर है बिहार में,
चार छह लड़कों का बयान दर्ज हो चुका था कि उन्हें पेपर मिला, रटवाया गया, वही पेपर आए और धर्मेंद्र प्रधान साहब को फुर्सत ही नहीं है। गोधरा में हुआ, झज्जर में एक ही सेंटर से 6 बच्चे 100% मार्क्स पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान साहब को ये बात हवा ही नहीं लगी और वो कह देते कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब मतलब असहनीय होता चला जा रहा है। ये 24 लाख बच्चे पिछले 6-8 महीनों से तैयारी कर रहे थे, उसमें जरूर कुछ चोर हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो ज्यादातर ईमानदार हैं उनकी मेहनत को भी बर्बाद कर रही है ये जो चीजें हो रही हैं। और सरकार को उन मेहनत का छात्रों के लिए सोचना पड़ेगा। जो चोर चोरी कर रहे हैं, जो पैसे देकर पेपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो जो लोग बेच रहे हैं उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। और निश्चित तौर पर इसके लिए प्लेन प्योर माइंड रखना पड़ेगा कि कोई बात हो उस पर रिजिड होने की बजाय सबकी सुननी पड़ेगी। जो सुझाव आए, हर तरफ से बेहतर सुझाव आए, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि हम ही संपूर्ण हैं और हमने जो सोचा, कहा, वो करा, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। सुझाव तो चंद और आपराधिक सहयोग मामले वाले लोगों ने मोदी सरकार के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सरकार को अपनी चिंता करनी है, लाखों छात्रों के भविष्य की चिंता करनी है और बड़ा कुछ न कुछ करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आपसे मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।